हेलो। अरे यार, ये लीगन कंपनी का मोबाइल आया है ना, तो कस्टमर को रिप्लेस करने का है। हाँ, तो उधर ही है ना, रुक मैं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जल्दी। अरे मैंने रोहन को कहा था कि वो जल्दी आए, पर वो आया ही नहीं, तो सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा ना। ठीक है, तू उधर रुक, मैं आ रहा हूँ। अरे हाँ हाँ, 6 बजे का चला गया है। मैं स्टोर बंद बंद करके आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ, रख। हेलो पानी। अरे पार तू। अरे भाई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा अंदर आ, क्या हुआ बता मेरे को। अरे भाई, हमारे गोडाउन में से सारा माल चोरी हो गया। सारा चोरी हो जो रखा था वहाँ पे। इतना नया सामान सब कुछ गया। हाँ, सारे मोबाइल चोरी हो गए। भैया, रोहन का भी कुछ पता नहीं है। अरे यार, उसी की तो टेंशन है। कल रात को लास्ट एक बार फोन आया तो उसका अभी तक कुछ पता नहीं कहाँ पे है। चल चल जल्दी पुलिस के पास चलते हैं। पुलिस को नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो डिटेक्टिव है, मैंने उसे बुलाया है, वो आता ही होगा। शाबाश, ये सही किया। अरे क्या हुआ? कुछ कहानियाँ और किस्से सुनने में बड़े ही छोटे और सरल लगते हैं, पर जब उसे अंदर से देखा और जाना जाता है तो उतने ही भयानक, जटिल और ख़तरनाक होते हैं, जहाँ डर, झूठ और मौत की एक अलग ही दुनिया होती है। मैं फर्स्ट टाइम जब ऋषि और ऐना के घर गया था, उस दिन मुझे लगा कि ये किस्सा बहुत छोटा है, जल्दी सुलझ जाएगा, पर आगे जाके क्या रूप लेने वाला है मैंने सोचा भी नहीं था। अरे भाई, मैंने कहा था ना, यही वो मेरा दोस्त है डिटेक्टिव। हाय, मेरा नाम अलय। हेलो, मैं रोहन का बड़ा भाई ऋषि। सर, ये सब लोग कह रहे कि कल पूरा गोडाउन चोरी हो गया और मेरे भाई का भी कहीं पता नहीं चल रहा है। अच्छा, लास्ट टाइम कितने बजे निकला था वो?
सर कल करीब 1 बजे निकला था वो गोडाउन के लिए और ये 6 बजे वापस आया और फिर सर उसका 8:30 बजे के आसपास फोन आया था। हेलो हेलो हाँ हेलो भाई, आधी सच्चाई मुझे पता चल गई है और आधी सच्चाई मुझे नंदीपुर जाने के बाद पता चलेगी, तो मैं आज नंदीपुर जा रहा हूँ। हेलो हेलो भाई, हेलो हेलो एक्टिवा किए सर, वो कुछ नंदीपुर जाके सर सामने लाने की बात कर रहा था, उसके बाद से उसका कोई फोन नहीं आया। कैसे लगता है सर कुछ नहीं मालूम, मतलब ना वो ढंग से बता रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इन लोगों ने बताया गोदाम चोरी हो गया, लोगों का कुछ पता नहीं है। चाहिए कौन? सर से मेरी फियांसे है ना। मिसा, आपको कुछ पता है रोहन के बारे में, जो उस बात से जुड़ा हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। मेरी और रोहन की तो ज़्यादा बात भी नहीं होती थी। ठीक है, देखते हैं, अगर कुछ पता चलता तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, ठीक है? सर आप जल्दी ढूंढिएगा उसे सर, वो बहुत सीधा और अच्छा लड़का है, मुझे बहुत डर लग रहा है सर, उसको जल्दी ढूंढिए। ठीक है? ओके भैया, तो मैं भी चलता हूँ। हेलो, हाँ चौहान, मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ी है। रोहन, ये दिल्ली गेट एनो को याद था। हैप्पी बर्थडे भाई, कहना लाइए तुम्हें। थैंक यू। यार क्यों टेंशन ले रहे हो, उसके बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा। इसका सिर पूरी तरह से डैमेज हो गया है। हर बार यही हो रहा है, अब वही करो जो हम हर बार करते हैं। ठीक है, चौहान, मेरे पास एक केस आया है। समझ गए तुम्हें क्या करना है? अब मैं उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता हूँ और उनका लास्ट लोकेशन क्या था वो मैं पता करता हूँ। अभी इसे कुछ नहीं करना है, अभी वहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, सिर्फ इसके सिर के बाल काट दो। कलवा, शहर जाना है, तस्वीर देता हूँ, ख़त्म कर देना, और उससे भी उसकी वजह से हमें खतरा हो सकता है। कोई गलती मत करना और कोई सुराग भी मत छोड़ना। पिछली बार वो भाग गया था, समझा कि नहीं? हो जाएगा, उस टाइम मैं अकेला था। मैंने वहाँ के बारे में पता किया है। रोहन का लास्ट कॉल लोकेशन जो है वो नंदीपुर के पास के गांव अजबा का है। वहाँ के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन भी मिली है, वहाँ से 16 लोग गायब हो चुके हैं। 16 लोग वहाँ से गायब हो चुके हैं। और वहाँ की एक और बात है, वहाँ से सिर्फ एक बंदा वापस आया है, दिनेश माथुर नाम है उसका। पर उसके बारे में एक जो जानकारी मुझे मिली है वहाँ तक, वो एक ही रूम में बंद रहता है, पिछले 1.5 साल से वहाँ से बाहर नहीं निकला और किसी से बात भी नहीं करता। फिर भी मैं उसके बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ, उससे मिल लेते हैं एक बार। तुम उसके बारे में पता करो, और हाँ, नंदीपुर जाके भी एक बार देखाते हैं। ठीक है।
अला यहाँ के बारे में पता किया है मैंने। नंदीपुर के बारे में तो सब कुछ पता है, पर अजबा के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। हाँ 3 लोग यहाँ के नामी लोग हैं, काशीराम, रिजवान शेख और बिल्टू दास। उन लोगों ने उस 16 लोगों वाली मैटर में भी FIR लिखवाई हुई है। उन लोगों के बारे में पता किया, उसमें से बिल्टू दास को तो कोई जानकारी है नहीं, काशीराम बाहर गया हुआ है। अच्छा, रिजवान शेख हमें कल मिलेगा। रिजवान शेख से कल मिलना पड़ेगा। हेलो, ठीक है, आ जाऊंगा। अच्छा, क्या बताने वाले थे तुम? अला यार, मुझे तुमसे कुछ कहना था। रोहन को ऋषि और ऐना का रिश्ता पसंद नहीं था। क्या बात कर रहे हो? क्यों? पता नहीं, उसे उन दोनों का रिश्ता पहले से ही पसंद नहीं था, वजह नहीं पता। और एक बात है, उसे पिछले 10 दिनों से एक भूत दिखाई दे रहा है। क्या? किसी लड़के का भूत? हाँ, पता नहीं कोई साइकोलॉजी प्रॉब्लम थी या कुछ और उसने परसों ही मुझे बताया कि वो 6 बजे पार्क में बैठा था और फिर पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, मुझे इसके बारे में पता लगाना ही पड़ेगा। क्यों भाई इतने परेशान लग रहे हो? अरे मुझे पता है तुझे ऐना और ऋषि भैया का रिश्ता पसंद नहीं है, पर इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो नहीं यार, प्रॉब्लम कुछ और है। न जाने मुझे एक लड़के की आत्मा दिखाई दे रही है। तुझे लड़के की आत्मा दिखाई दे रही है? ये मजाक नहीं है। तू किसी अच्छे से साइकाट्रिस्ट को दिखा, अपने दिमाग का इलाज करा। ऊट पटांग हरकतें करता है, भूत दिखता है। चल स्टोर पे आ जाना, समझा क्या? और डॉक्टर को दिखाना। फिर वो 1 बजे स्टोर पे आया था। अरे यार रोहन, ये लीगन कंपनी का मोबाइल आया है, कस्टमर को रिप्लेस करवाने का है। आज शाम तक यार तू विश्वास को भेज देना, समझा क्या? रोहन, अरे ओ रोहन, सुन रहा है क्या? फिर क्या हुआ, उसने क्या देखा, कुछ पता नहीं। बस इतना ही पता है। केस जल्दी बता यार। हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू ही है, अगर कुछ पता चलता है तुझे बताता हूँ, ठीक है? अगर तुम्हें कुछ पता चले तो हमें इन्फॉर्म करना। ठीक है। मिस्टर रिजवान शेख? यस। मेरा नाम अलय है, मैं एक केस के सिलसिले में यहाँ हूँ, आपसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? अच्छा, बैठिए। आज से 3 महीने पहले किसी थाने में आपने रिपोर्ट लिखवाई थी। हाँ। आपको कोई फैमिली में प्रॉब्लम थी? हाँ, मेरे दोस्त लोग लापता हो गए। अभी तक कहाँ गए, कुछ पता नहीं चला? नहीं, अभी तक तो नहीं चला। क्यों, आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? एक केस आया मेरे पास, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, और वो केस अजबा गांव का है। वो गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, अजबा। वहाँ कोई खास आता जाता नहीं है। ठीक है रिजवान शेख, मैं चलता हूँ, और जानकारी देने के लिए शुक्रिया। ओके।
अलग वो कल हमारी बात हुई थी ना, 16 लोग गायब हो गए थे रेलवे स्टेशन से। वहाँ से जो एक बंदा वापस आया था, दिनेश माथुर, उसका एड्रेस भी है हमारे पास, उससे मिल लेते हैं। दिनेश माथुर, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं करनी। देखिए, मुझे नंदीपुर के बारे में बात करनी है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, आप जाइए यहाँ से। देखिए दिनेश जी, किसी की ज़िंदगी का सवाल है। देखिए, जो आपको पता है वो हमें बता दीजिए। आज से 2 साल पहले की बात है, मैं और मेरा भाई अकेले रहते थे। तब मेरे मम्मी पापा गांव में रहते थे। उस वक्त हमारे पड़ोस में एक लड़की रहने आई थी, रोशनी। एक्चुअली मैं यहाँ पे पड़ोस में आई हूँ, आपको आइडिया है मेरा कोई कुरियर वगैरह शायद यहाँ आ गया हो। उससे काफ़ी बातचीत होती थी, कभी कभी वो भाई के लिए कुछ लाती थी और उसका ध्यान भी बहुत रखती थी। उसी टाइम मुझे एक कॉल आया था, उन्होंने बोला कि मुझे एक बड़े प्राइज़ का इनाम लग गया है। तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, 2 से 3 बार उनके कॉल आया और उन्होंने मेरी सारी डिटेल एकदम करेक्ट बताई। तो मुझे उन पे यकीन हो गया, मैं उनके बताए हुए एड्रेस पे गया। मुझे बहुत दूर जाना था, तो एक दिन मेरे भाई को संभालने की जिम्मेदारी मैंने रोशनी को दी थी। अच्छा, तो मैं जा रहा हूँ, उसका ध्यान रखना। सब पहले से ही तैयार होता है। शहर से गांव की तरफ जो ब्रिज जाता है, वहाँ से होकर एक ट्रेन गुजरती है। ये ट्रेन सिर्फ शुक्रवार और रविवार को ही जाती है, रात 8:30 बजे। ये सिर्फ नंदीपुर तक ही जाती है। वहाँ से आगे का गांव है अजबा, वहाँ सिर्फ पैदल ही जाना पड़ता है। वहाँ पे एक पागल किस्म का आदमी था और एक छोटा सा घर था। मौका मिलते ही मैं तो वहाँ से भाग आया था, पर पता नहीं था कि कातिल मेरे घर पे ही होगा। उन लोगों ने मेरे भाई को भी मार दिया था और घर का सारा सामान भी चुरा लिया था, ताकि सबको लगे कि ये सब चोरी की वजह से किया है। जो ये सब कर रहा है उसे हम ढूंढ लेंगे। अलय
दिनेश माथुर और भार्गव माथुर, ये दोनों अकेले रहते थे। रोहन और ऋषि भी अकेले रहते थे। उनके बारे में डिटेल निकालना और उनको वहाँ भेजना। कुछ समझे चौहान? हाँ, और ये सारा काम ऐना का है। मैंने रोहन के घर की तलाशी ली थी और तब मेरी नज़र उस गिफ्ट पर पड़ी। मैंने ऋषि को पूछा, उसने कहा ऐना ने दी थी रोहन के बर्थडे पर। जब मैंने दिनेश के यहाँ उसका आधा हिस्सा देखा तब मुझे शक हुआ थोड़ा। मैंने उठा लिया वो। और एक बात ये देखो, जब मैंने दिनेश के भाई भार्गव के केस के बारे में पढ़ा, वहाँ ये फोटो और इसमें ये गिफ्ट जो शायद दिनेश के घर पर ही होगी। ऐना की नज़र इस गिफ्ट पर पहले कभी पड़ी ही नहीं होगी। जब पड़ी तो इसका आधा हिस्सा कहीं गुम हो गया होगा। ऐना की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस गिफ्ट को अपने पास रखना थी, और उससे भी बड़ी बेवकूफ़ी उसे किसी और को देना थी। चलो इसी वजह से हम सच्चाई तक तो पहुँचे। और साइकेट्रिस्ट शिवम के मुताबिक रोहन को इन सब के बारे में ज़्यादा सोचने से फॉल्स कॉन्शियसनेस की इफ़ेक्ट हो गई थी। अपने आप वो सब मानने लगा और ऐना के गिफ्ट देने के बाद ये इफेक्ट और बढ़ गई। अजीब बात यह है कि इस बीमारी के चलते भी उसने सब पता कर दिया था। पर वो किसी को बताता, कोई मानता ही नहीं, ऋषि भी नहीं। इसीलिए उसने वहां जाने का कदम उठाया। रोहन ने ऋषि को कॉल किया कि वो नंदीपुर जा रहा है, और ये बात ऐना को पता चल गई और ऐना ने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचा दी। फिर प्लान बनाया। कोई चोरी वोरी नहीं हुई थी, सब एक प्लान था असली बात को दफनाने के लिए, ताकि सबको यही लगे कि चोरी की वजह से रोहन गायब हुआ है और इसके पीछे की कहानी दफन हो जाए। पर यह गिफ्ट और फोटो और इनका सारा प्लान बस अब ढूंढना उसे है जिसने ये सब करवाया हुआ है। क्या लगता है असली कहानी क्या होगी? दो लोगों पर मुझे शक है। शहर से गांव की तरफ जाने का ये रास्ता, यहाँ हमने तहकीकात कर ली है। और ये नंदीपुर, और इससे थोड़ा आगे अजबा। अजबा में रेलवे स्टेशन गांव के पीछे की तरफ है और आगे कच्ची सड़क है। प्रॉब्लम पीछे की तरफ से है। नंदीपुर तक तो हमने देख लिया, अब हमें आगे की तरफ देखना चाहिए, अजबा गांव के पीछे। क्या कहते हो चौहान? वहाँ चल के देख लेते एक बार। मैप के हिसाब से रास्ता तो यही है। ये रास्ता तो बंद लग रहा है, अंदर की तरफ जाके देखें। यहाँ से इस तरफ जाए तो? यहाँ से भी जाए, पर आगे टूटा हुआ है। मैं आसपास किसी से पूछता हूँ और कोई रास्ता हो तो। ठीक है, मैं ब्रिज के पीछे तहकीकात करके आता हूँ। अले आज कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आज मंगलवार है और अजमा गांव के लिए ट्रेन सिर्फ फ्राइडे और संडे को जाती है। तो क्या करें, वापस चले? चलो ठीक। अलय, तुम सब लोग कर क्या रहे हो? 3 दिन से जग मार रहे हो। रोहन 3 दिन से लापता है। ऐना और ऋषि का भी मर्डर हो गया। तुम कर क्या रहे हो? तेरे अकेले की रोहन की बात नहीं है, 16 लोग गायब हुए यहाँ से, पता है? मैं और चौहान दोनों जांच कर रहे हैं। तो जांच कब खत्म होगी? जब मेरा मर्डर होगा तब? मैं ढूंढ लूंगा, चिंता मत। क्या चिंता मत करो यार। अले यहाँ मेरे इन्फॉर्मर ने बताया कि न्यूज़पेपर में उसके बारे में भी आया था। गलती कर दी हमने।
उसके बारे में भी डिटेल निकालनी चाहिए थी। चल चलते हैं, चल। साढ़े 8 वाली ट्रेन में जाए तो सही, फिर पता चलेगा, फिर पता चलेगा। सर बॉडी तैयार है। बॉडी के सारे ऑर्गन्स भेज दो और कल शाम तक दूसरी बॉडी बनी चाहिए। MK कॉलेज, प्रोफेसर शाह। प्रिंसिपल साहब, इस लड़के के खिलाफ सही कदम उठाएं। इस लड़के की वजह से लोग आने जाते जाते बची हैं। इसका मानसिक संतुलन सही नहीं है, उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट करता है, कल उठ के समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। ये पागलपन क्यों मिस्टर रिजवान शेख? ये पागलपन नहीं है, 3 साल से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। बस थोड़ी दिन के अंदर मैं अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ और उसके बाद मैं जैसा सोचूंगा इंसान वैसा ही करेगा। माइंड उसका और पावर मेरा। मिस्टर शाह बिल्कुल सही थे। मिस्टर रिजवान शेख, यू आर अंडर अरेस्ट।